देखो, जाति जो है वो इंसान के साथ चलती है। जहाँ जहाँ भी इंसान जाता है, जाति वहाँ वहाँ जाती है। जो जो न्यायाधीश हैं या फिर जजेज हैं, उनकी भी एक जाति से वो लोग आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, खासकर भारत के अंदर, अपनी जाति को नहीं छोड़ना चाहता है। और जो सो कॉल्ड स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जाति से उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। मनु के वर्गीकरण के आधार पर जो जातियां हैं और जो वर्ग हैं, वो 4 प्रकार से वर्ग बनाए हैं हायरार्की में। सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया है, वो एक वर्ग है। उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को रखा गया है। तो ब्राह्मण ने किया क्या है, वो हमेशा वर्ग में रहता है। ब्राह्मण वर्ग है, जाति नहीं है। और बाकी जितने भी नीचे अगर शूद्र को देखा जाए तो वो जातियों में बांट दिया गया है। 6743 जातियों में शूद्र को बांट दिया गया है, जो एक डिवाइडेशन है। तो जाति तो इंसान के साथ चलती है, वो किसी भी पद पर हो, कहीं भी हो, वो एक जाति और धर्म को अपने साथ लेकर चलता है। जबकि देश का कानून ये कहता है कि इस देश में जो लोग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं या जो जो संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हैं, उनकी ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। वो संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाने का काम करें। जैसे आपने कहा कि जुडिशरी में भी क्या जाति हावी है, बिल्कुल डेफिनेटली हावी है। क्योंकि जुडिशरी में भी कहीं ना कहीं उस माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं जिस माइंडसेट जो समाज में है। और समाज में आपने देखना हो कि जातिवाद के नाम पर लोगों को मारा जाता है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है। इवन यहाँ तक भी है कि जाति के नाम पर लोगों का शोषण रात दिन हो रहा है। और इस देश के अंदर एक प्रकार से SC ST जो एक कानून भी बनाया गया है, SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का, उसको भी स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि इस देश के अंदर जो जातिवाद होता है या फिर जो छुआछात होता है, उसको ख़त्म करने के लिए। तो जातिवाद तो है, बिल्कुल है। देखो, जहाँ तक जस्टिस कर्नन की बात है, जस्टिस कर्नन ने बहुत अच्छे जजमेंट भी दिए हैं। और वो एक प्रकार से ही बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी। तो इस देश के अंदर ये अपराध है कि दलित कुछ बन जाएगा। संविधान अगर इस देश के अंदर नहीं होता तो दलित कभी सोच नहीं सकता था कि वो पढ़ेगा। क्योंकि मनु की स्मृति में लिखा हुआ है कि दलित अगर कोई भी, शूद्र अगर कोई भी वेदों का उच्चारण करेगा तो उसकी जीभ काट ली जाएगी। अगर वेदों को सुनेगा तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। अगर उन पर अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहेगा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये तो धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कि इस देश के अंदर संविधान बना दिया और संविधान ने सभी लोगों को अधिकार दे दिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से है, कि वो इस देश के अंदर कुछ भी कर सकता है। चाहे वो जज बन सकता है, IAS बन सकता है, PCS बन सकता है। तो जस्टिस कर्नन जो है, उनकी जाति भी उनका पीछा नहीं छोड़ पाई। और एक पर्टिकुलर जाति से वो बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। तो वहाँ जो ऊंचे जो बैठे हुए हैं, जो ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ऐसे जस्टिस कर्नन जैसे लोग, जो ईमानदार लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आएँ और अपने लोगों को न्याय देता है या अच्छी तरह न्याय कर पाएँ। तो जस्टिस कर्नन के खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया था और उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर 6 महीने की सज़ा सुनाई थी। उनको जेल भेजा गया। रहा प्रशांत भूषण की बात, प्रशांत भूषण भी डेफिनेटली आवाज़ उठाते हैं, मगर ये लोग, सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को बार बार मौका दे रहा है, कह रहे हैं कि भी आप माफ़ी मांग लो, हम कुछ नहीं करेंगे, आप माफ़ी मांग लो, हम कुछ नहीं करेंगे। जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो फिर इतना बड़ा ये बवाल पूरे देश में करने की जरूरत क्या थी। तो प्रशांत भूषण को कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रशांत भूषण पता है कि उनके साथ में लाखों करोड़ लोग हैं जो एक आवाज़ बनकर आ जाते हैं। और ये जाति की भी बात है कि जब हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति के लोग हमारे पास में ज़्यादा जाते हैं। और रही दलितों की बात, दलित इस देश के अंदर डरा डरा रहता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। वो IAS बनने के बाद भी डरा हुआ होता है, जज बनने के बाद भी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई हाथ नहीं होता है, उसके पीछे कोई फोर्स नहीं होती है। और हमेशा सारी ताकतें, चाहे वो जातिवादी ताकतें हैं, चाहे वो संप्रदाय ताकतें हों, चाहे और पूंजीवादी ताकतें हों, वो उस इंसान को हमेशा षड्यंत्र में फंसाने का काम करती रहती हैं। इसलिए दोनों में डिफरेंस है, कर्नन में और प्रशांत भूषण में। सुनवाई के दौरान नहीं नहीं कैसा देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जब हम अगर उस खालिद सैफी की बात लेंगे तो उनको पर्सनली मैं जानता हूँ, वो एक एक्टिविस्ट हैं और वो ऐसे अपराधी नहीं है। वो अगर देखा जाए, चाहे वो खालिद सैफी हों, चाहे डॉक्टर कफिल हों, वो राजनीतिक बंदी हैं। राजनीतिक द्वेष के कारण उन लोगों को जेल में डाला गया है। अगर उनकी बेल भी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार का दबाव है। आप अगर कफिल की बात करेंगे, डॉक्टर कफिल का दोष क्या है? उन्होंने बच्चों को बचाया, ये दोष है। उन्होंने लोगों के लिए मदद की, क्या ये दोष है? उन्होंने बिहार में जाकर
काफ़ी हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चों को दवाई देकर उनको ठीक करने का काम किया, ये दोष है। या फिर उनका ये दोष है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके सामने वो खड़े हो गए। उनका सिर्फ यही दोष है कि आदित्यनाथ के साथ खड़े हो गए। जो भी आदित्यनाथ के सामने खड़ा होगा या उनकी गलत नीतियों पर आवाज़ उठाएगा, जैसे अभी प्रशांत कनौजिया हैं, एक पत्रकार हैं, उनको भी कल वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ले गई है, पहले भी उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा गया है। तो ये चुन चुन कर उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं और फिर ये दबाव बनाते हैं कि उन लोगों की बेल भी ना हो, जबकि ये लोग कोई अपराधी लोग नहीं हैं। जितने भी आपने एक्टिविस्ट का नाम लिया, ये अपने अधिकारों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। जब भी सरकार गलत करती है, उस गलत का विरोध करते हैं और सब लोग विरोध करते हैं, करना भी चाहिए। एक जिम्मेदार साथी, एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो गलत का विरोध करे, और जो भी गलत का विरोध करते हैं, इट मीन्स कि ये सोचते हैं कि हमारा पर्सनली विरोध कर रहे हैं। पर्सनली किसी से प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर सरकार की नीतियों से प्रॉब्लम है। और खालिद सैफ़ी हैं, वो भी एक एक्टिविस्ट हैं, हमको अच्छे से जानते हैं। वो भी सारे एक्टिविस्ट हैं, वो एक काम कर रहे हैं, वो एक आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और जितने भी इस देश के अंदर एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो दलित एक्टिविस्ट हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, चाहे वो मुस्लिम एक्टिविस्ट हों, या फिर वो लोगों के लिए काम करने वाले लोग हों, ये सरकार को पसंद नहीं है कि सरकार की गलत नीतियों को कोई उजागर करे या गलत सरकार के खिलाफ कोई खड़ा हो सके। नहीं, बिल्कुल फूल की बात कर रहे हैं कि अगर परछाई भी पड़ जाती है दलित की तो ये लोग अपवित्र हो जाते हैं। आप तो फूल की बात करते हैं। ये जो हिंदू सिस्टम्स है, जो मनु की स्मृति है, जो उनका पूरा वर्गीकरण है, वो यही कहता है कि अगर दलित की परछाई भी पड़ जाती है तो दूसरे लोग अपवित्र हो जाते हैं। पता नहीं कैसा धर्म है, मैं जानना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, जिसके जो राजनीतिक हेड है पूरे देश का, जिसके पास में सब कुछ है, पुलिस है, सेना है, सारे कुछ है, और वो कहता है कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। अरे कानून को, जो कानून बनाए हुए हैं, जो स्पेशल एक्ट्स बनाए हुए हैं, SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989, या संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दलित छोड़ो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई काम करने वाला। और बिल्कुल आपने कहा कि फूल तोड़ने पर 40 घरों का बहिष्कार कर दिया। यहाँ तक कि कुत्ते भी, ये देखना हुआ है कि मिर्चपुर जब कांड हुआ था तो दलितों का कुत्ता और स्वर्णों का कुत्ता, ये कुत्ते भी जातियों में बांट दिए, कलर भी जातियों में बांट दिए, फूल भी जातियों में बांट दिए, यहाँ तक कि सब कुछ जातियों में बांट चुके हैं, धर्मों में बांट चुके हैं। आज पूरे देश के अंदर इंसान को इंसान से नफरत हो रही है, ये सिर्फ धर्म के कारण हो रही है। और एक कुछ चंद लोग जो बीजेपी में बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इंसान से मोहब्बत करे और एक साथ रहे, भाईचारा बने। जो संविधान की मूलभूत ढांचा है कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, उसमें फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो उसकी एक प्रेम्बल है, वो प्रेम्बल को साबित नहीं करना चाहते हैं वो लोग। वो कहना चाहते हैं कि नहीं, ये देश संविधान पर नहीं चलेगा, ये संविधान चलेगा तो मनुस्मृति पर चलेगा, जो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं भी ये अनुमान लगा लेता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देने वाला है, ये आम जनता भी लगा लेती है। बीइंग एडवोकेट मैं अनुमान लगा लेता हूँ। मैंने अपने एक दिन पहले ही अपने परिवार को बता दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत में CBI जांच को ऑर्डर होंगे, और मैंने ये भी बता दिया था पहले ही कि जो PM केयर फंड है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, और ना उसका ऑडिट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं 6 साल के अंदर एक भी ऐसा जजमेंट नहीं है जो सरकार के खिलाफ कहीं दिया होगा। वो सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं और ये गलत है। सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है, सरकार नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि देश के जो सबसे पीछे लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी कोर्ट पर विश्वास होता है, और वो कहता है कि कोर्ट के न्यायालय है उस पर विश्वास होना चाहिए। कोर्ट को और ज़्यादा लोगों में विश्वास करने के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। और कोर्ट का क्यों नहीं विश्वास डिगमगाएगा, जब पिछले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर गोगोई, वो अगर एक राज्यसभा की सीट पर जा सकते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि हम लोग भी सरकार के फेवर में काम करें, फिर हमें भी कुछ अच्छा कुछ मिलेगा, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून बनना चाहिए कि कोई भी जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, या यहाँ तक भी मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो कमिश्नर्स बनते हैं वो, या फिर सेना के सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, इनको रिटायर्ड होने के बाद में कोई भी सरकारी पद नहीं देना चाहिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को ये
एक लालच होता है कि मैं अगर सरकार के साथ मिलकर काम करूंगा, सरकार के गलत फैसलों को भी मैं अगर प्रूव करने का काम करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिखाकर लोगों को डराना चाहती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था, और इंग्लैंड में जाके देखिए, अमेरिका में जाके देखिए, और भी ऑस्ट्रेलिया में जाके देखिए, दुनिया के ज़्यादातर देशों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो वो है प्रोसीजर कंसेप्ट है वो ख़त्म कर दिया गया है। हमारे देश में भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर फंडामेंटल आर्टिकल 19 है, वो कहता है कि आपको एक्सप्रेशन करने के लिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको आज़ादी है। तो ये जो कानून है फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करता है, इसलिए ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल सकता है या और सीएम के खिलाफ कुछ बोल सकता है, औरों के लिए आप भी बोल सकते हैं, तो कमेंट करने का हमें अधिकार है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास अधिकार है। ये कानून, ये ऐसे जो कानून है वो ख़त्म होने चाहिए, जिससे कि हम और आज़ादी से अपनी बात को कह सकें।